तुम लोग को बेस ऑफ ऑल मैथ्स में अलजेब्रा एक पार्ट है, एक पार्ट है ज्योमेट्री। तो ये अलजेब्रा चल रहा है, अलजेब्रा का 24वां पार्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे, सिर्फ दिया रहे हल करे, तो इससे ये नहीं क्लियर होता है। एक के लाइन में सब कुछ दिया रहता है, क्या करेंगे। तो हल करे का मतलब है जैसे समान पद को एक जगह ले आओ, समान चिन्ह वाला को, इसके बाद क्या क्या हो सकता है ताकि इसके बाद कुछ नहीं हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x -7x² + 9x - x। इसमें तू लोग ध्यान से देखो, समान चिन्ह वाले को एक जगह लाओ पहले। तो समान चिन्ह वाला को हो या समान पद को हो, यानी साहब इसमें x² वाला आइटम कितना है, यानी पद एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ये समान पद हुआ ना। तो इसको एक जगह करेंगे, ये 3x² है, इसको पीछे करेंगे तो चिन्ह सहित पीछे किया जाता है। तो -7x² है, तो यहाँ -7x²। अब देखो समान पद एक जगह हो गया। इसके बाद फिर समान पद में तुमको ये है x, यहाँ है x, यहाँ है x, तो सबको एक साथ करो। तो -5x, फिर यहाँ है +9x, यहाँ है -x। इसमें एक लाइन में रहे प्लस माइनस में, तो इसको ऊपर नीचे करते तो क्या होता, मतलब इसको जोड़ देना है। जैसे 3x² ऊपर लिखो -7x², हल करेंगे तो ये समान पद है ना। तो एक लाइन में जो भी रहता है ना, सबको जोड़ना रहता है। तो जोड़ने के लिए पहले समान पद को एक जगह करो चिन्ह सहित। ये दोनों एक जगह हुआ, 1 2 3 तीनों एक जगह हो गया। अब समान पद के पास आ गया। अब जोड़ने का काम करो। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये प्लस है, समान पद है, पीछे में माइनस प्लस रहता है, तो बड़ा अंक में से छोटा घटाते हैं। तो 7 में 3 गया 4, और समान पद उतार देंगे, चिन्ह किसका, बड़ा के पीछे का। 3 से बड़ा 7, 7 के पीछे माइनस, तो माइनस होगा। तो इन दोनों को हल किए यानी जोड़े तो -4x² हुआ। इसके बाद क्या करना है, समान चिन्ह वाले को एक जगह रखो। यहाँ पर +9x है, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे, +9x, और तब है -5x, अंतिम में ये x है। देखो समान चिन्ह वाला को एक जगह कर लिए। अब ये हो गया तुमको -4x²। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, +9x भी लिखिए लो। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। अगर एक लाइन वाला में कुछ नहीं करना है, खाली जोड़ देना है। इस टाइप के प्रॉब्लम में प्लस माइनस रहे तो +9x -5x है, आगे में -x है। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। x 5 ठो, x के पीछे कुछ नहीं है तो 1 ठो, तो x हो गया 6 ठो, यानी 6x। और समान चिन्ह उतार दिया जाता है, तो -6x। कैसे होगा, समझा ना। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ कुछ नहीं है आगे पीछे, तो वो उतार दो 4x²। फिर इसको एक लाइन में है, इसको ऊपर नीचे करो, जोड़ दो, या धीरे धीरे ट्रेंड हो जाओगे ना तो उसी में लिख दोगे। तो चलो +9x है, -6x है, तो प्लस माइनस के चिन्ह में समान पद रहे तो पीछे के बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे, तो 9 में से 6 गया 3, समान पद उतार दो। 6 से बड़ा 9 है, तो बड़ा के पीछे का चिन्ह आता है तो प्लस, नहीं दिए तो छिप गया, तो यानी +3x हुआ। तो यहाँ तो चिन्ह सहित देना होगा, तो +3x।
अंत में यही हो गया आंसर। इसमें भी क्या करना है, प्लस वाला को पहले लिखने की परंपरा है, इतना पर भी छोड़ देंगे तो 100% सही है, लेकिन प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला को आगे कर दो। ये हो गया 3x, प्लस छिप गया, शुरू वाला में छिपा रहता है, आगे कर देंगे माइनस 4x²। यही हो गया तुमको आंसर। यानी इतना को हल किए तो अंत में ये रूप प्राप्त हुआ। समझ गया? देखो इसमें वेरिएबल नहीं है, यानी ABCD का अक्षर एक के लाइन में खाली प्लस माइनस दिखाई दे, गुना दिखाई देगा तो बोर्ड मास हो जाएगा। प्लस माइनस खाली एक ही लाइन में दिखाई दे तो समान चिन्ह वाला को एक जगह करो। तो ये हो गया 12 जोड़ 15, अब बीच में एक है प्लस 17, तो 12 के पीछे भी प्लस है, सब प्लस वाला आ गया एक जगह। अब ये माइनस वाला को एक जगह कर दो, -16 -18, तो समान चिन्ह वाला ये तीनों जुट जाएगा। 12 15 27 17 44, समान चिन्ह वाला जुटेगा। तो समान चिन्ह है तो ऊपर नीचे करेंगे तो जुट जाएगा न जी। समान चिन्ह वाला संख्या जुट जाता है 34, और समान चिन्ह उतार दो, यानी -34। तो 44 में से 34 घटा, प्लस माइनस में जोड़ेंगे तो 44 प्लस वाला है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तो कितना हो गया 10 होगा। इतना आंसर हुआ। तीसरा, √3x प्लस √3x माइनस √x माइनस 3√3x। ध्यान ये रखना है, जो संख्या वाला रूट में रहे ना तो अक्षर के पहले रखा जाता है। ये जैसे हम लिखे 3√3, तो तू लोग देखो ये x रूट में नहीं है, बाहर में है न जी। ऐसा ना अपने से मिला देना तब बनाना, बहुत विद्यार्थी ऐसा भी करता है। तो सबसे पहले प्लस वाला को एक जगह लाएंगे तो प्लस वाला दोनों एक जगह है ही। तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो ये दोनों है, ये भी प्लस वाला ये भी प्लस वाला, ऊपर नीचे करो तो 3√x, ये है √3, x बाहर में है, जुटेगा? क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि असमान पद है। ये अंक ढको, इसको ढक दो, तो नहीं मिल रहा है। इस पर रूट रहता तब बात मिल जाती, लेकिन तो पर भी नहीं जुटता। ये 3 है, ये 3 रूट में है, यानी निष्कर्ष ये है ये दोनों को हूबहू उतार देंगे, है ना। असमान पद को उतार दिया जाता है चिन्ह सही। ये दोनों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों देखो तो -√x है, -3√3, x बाहर में है, इसका भी यही हाल है। समान पद नहीं है, यहाँ एक छिपा है, ऐसे ढकेंगे तो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। x यहाँ रूट में है, यहाँ बाहर है, रूट में 3 है, यहाँ x है। इसका मतलब ये पंक्ति ऐसे ही उतार दी जाएगी। इसका यही होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद आंसर 4 देखो, 2√6 प्लस 6√2 माइनस 3√6 7√2 माइनस √6 प्लस इतना है इतना। तो ये ध्यान से देखो, पहले प्लस वाला को एक जगह करो, एक तो प्लस वाला ये दोनों एक जगह है ही, एक तो लास्ट में है ये। तो चलो 2√6 प्लस 6√2, ये प्लस वाला को एक साथ ले जाएंगे प्लस √2। इसके बाद ये तीनों माइनस वाला है, एक ही लाइन में रहने दो। 3√6 माइनस 7√2 माइनस √6।
अब इसमें ध्यान दो, यहाँ √6 है और रूट में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों को हल कर सकते हैं। ये हूबहू उतर जाएगा 2√6, ये कितना होगा +6√2, आगे में है +√2। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो √2 6 ठो, √2 एक ठो है, तो √2 कितना 6 हुआ, 7√2 और समान चिन्ह प्लस उतर जाएगा। ये दोनों को हल करके हुआ +7√2। इसके बाद यहाँ आ जाओ, समान चिन्ह समान पद को एक जगह करो। √6, यहाँ √6 है तो -3√6, यहाँ इसको ले आओ -√6 -7√2। अब यहाँ पर हो गया तुमको 2√6, ये 7√2, ये दोनों मिल रहा है। रूट में 6 है ना, तो ऊपर नीचे करेंगे तो समान चिन्ह होने के नाते जुट जाएगा। जैसे इसको लिखेंगे 3√6, ये हो गया -√6। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो √6 3 ठो, √6 1 ठो, तो √6 4 ठो, तो 4√6, समान चिन्ह उतार दो। ये दोनों को हल किए तो -4√6 आया ना। अब आगे में है 7√2। अब इसमें तो ध्यान दो, समान पद को मिलाओ। रूट में यहाँ 6, यहाँ भी है 6, ये दोनों को एक जगह करेंगे। समझ रहे बात को? तो समान पद वाले को एक जगह करेंगे तो ये हो गया 2√6 -4√6, ये है +7√2, ये हो गया -7√2। तो इस पंक्ति पर ध्यान दोगे, ये दोनों हो गया समान पद। √6 2 ठो, √6 4 ठो, प्लस माइनस का खेल है, तो प्लस माइनस में फिर हम लोग यही करेंगे। ये हो गया +2√6, ये हो गया -4√6, जोड़ो तो समान पद है, उल्टा चिन्ह है, तो बड़ा में से छोटा घटाओ, 4 में से 2 गया 2, और समान पद 6 उतर गया रूट में। अब 2 से बड़ा 4, इसके पीछे माइनस है तो माइनस, यानी -2√6। ये हो गया तुमको -2√6। ये दोनों को हल करने पर ये ध्यान में रखना, एक पंक्ति में प्लस के आगे वाला माइनस के आगे वाला मिल जाए तो कट जाता है। प्लस के आगे 7√2 और माइनस के आगे हूबहू 7√2, तो ये कट जाएगा, ये 0 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो अंतिम में आंसर कितना हुआ होगा ना। तुम लोगों को देखो इसमें जो है ना मिस हो गया है। देखो ये √3 यहाँ पर है, यहाँ भी √3 है ना, और √3 के आगे x है, यहाँ भी x है। तो कि दोनों को अगर हम लोग ऊपर नीचे करें तो √3x, ये प्लस है पीछे में, ये हो गया -3√3x, इसके पीछे एक छिपा है ना। √3x 1 ठो, √3x 3 ठो, तो प्लस माइनस में बड़ा में से छोटा अंक घटेगा, तो 3 में से 1 गया 2, समान पद √3x लिख देंगे, और 3 एक छिपा हुआ, 1 से 3 बड़ा है, 3 के पीछे माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे। इसका अंतिम रिजल्ट क्या होगा? इसका अंतिम रिजल्ट होगा ये, देखो ये भी यही बात है, एक पंक्ति और आएगा जी, इसको हम पुनः बना देते हैं, इसको उतार लो। तो यहाँ देखो ये √x, यहाँ भी √x है, इसका मतलब ये समान पद है। 3√x -√x, इसके बाद
√3x, यहाँ भी है √3x। पीछे का संख्या और चिन्ह नहीं देखा जाता है समान पद में, तो इसको दोनों को एक जगह करेंगे। अब ये दोनों प्लस माइनस वाला है, ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे तो ये 3√x, ये हो गया -√x, ये प्लस चिन्ह छिपा है, कितना होगा प्लस माइनस में समान चिन्ह में समान पद में पीछे के बड़ा अंक में से छोटा घट जाएगा। यहाँ एक छिपा है तो 3 में से 1 गया 2, समान पद √x, बड़ा 3 है पीछे प्लस, तो 2√x प्लस छिप गया, शुरू का है। इसके बाद ये दोनों में देखो प्लस √3x, ये है -3√3x, शुरू वाला अंक ढका जाता है, तो देखो तो हूबहू मिल गया, इसका मतलब समान पद है। समान पद में यहाँ एक छिपा है प्लस माइनस, तो बड़ा तो 3 हो गया शुरू वाला अंक में, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, समान पद उतार दो √3x, 1 से बड़ा 3 है, 3 के पीछे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो -2√3x कितना होगा जी हाँ समझा नहीं इसको। जी। इसके बाद और लास्ट, चलो इसको उतारो पहले, लास्ट हिसाब को देखो, इस टाइप का जोड़ है ना, हम लोग समान पद को एक जगह खाली कर देंगे, तब समान चिन्ह वाला को जोड़ देंगे, और जो समान चिन्ह वाला नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे पते है, उसमें समान पद को खोजो, x का पावर 3 एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, इसका मतलब दोनों समान पद है, एक जगह करेंगे, तो 6x³ प्लस चिन्ह सहित उठा करके लाना है, तो +x³ है, तो +x³, अब जो एक तो यहाँ भी है ना, तो -2x³, 1 2 3 जगह है। अब स्क्वायर वाला मामला देखते हैं, यहाँ है एक तो यहाँ है, 2 जगह है, तो +5x² -6x², समान पद को स्क्वायर वाला को एक जगह लाए। अब संख्या पर आओ, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, ये है -18, ये है +20, कैसे कदम उठाएंगे तो लोग समझ रहा है ना। अब पहले देखो, समान चिन्ह वाला समान पद जोड़ दिया जाएगा, तो x³ 6 ठो, यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ भी प्लस है, तो समान चिन्ह वाला हुआ, x³ 6 ठो, x³ 1 ठो, x³ कितना, तो 7x³ होगा, शुरू वाला में समान चिन्ह को प्लस छिपा ही रहता है। अब आगे -2x³, यहाँ पर प्लस माइनस का खेल है, यहाँ पर समान पद है तो ऊपर नीचे रखेंगे, तो +5x² -6x², एक लाइन में जोड़ घटाव है तो सिर्फ जोड़ने का काम करेंगे, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे, तो जोड़ के नियम के अनुसार समान चिन्ह नहीं हो, असमान पद हो तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 6 में से 5 गया 1, असमान पद उतार देंगे, बड़ा 6 है 5 से, तो 6 के पीछे माइनस, तो -1 छिप गया, तो -x² होगा, ये दोनों का सॉल्यूशन -x²। इसके बाद आ जाओ, ये -18 है +20 है, तो -18 +20 को जोड़ो, उल्टा चिन्ह में बड़ा में से छोटा घटाओ, तो 20 में से 18 गया 2, अब बड़ा के पीछे प्लस है तो +2, यानी यहाँ +2। अब इसमें कुछ और बच रहा है, ये दोनों समान पद है, तो चलो x³ 60 ठो, x³ 2 ठो, तो 7x³ में से घट गया 2x³, तो एक के बार में हो जाएगा 5x³, ऊपर नीचे भी रखेंगे, तो ये 7x³ -2x³, इसके पीछे प्लस छिपा है,
तो जोड़ने का काम करेंगे तो प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5, समान पद एक्स क्यूब, बड़ा 7 है तो पीछे प्लस, तो इतना ही आया। उसके बाद फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा नहीं है +2, तो फाइनली आंसर कैसे इतना निकला। इसको तो लोग इस टाइप का जितना भी रहे ना आगे आने जा रहा है इसी ढंग से हल करेंगे, इसमें कोई जान नहीं है। इसलिए पार्ट 25 में हम समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स का पिलर है, स्तंभ है।